देखिए, माह रमज़ान के दौरान जो जंगबंदी का जो फ़ैसला किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद कदम है और ये उन तमाम क़ुव्वतों, तमाम ताकतों की कामयाबी है जो रियासत में अमन के ख़्वाहां हैं। और अब ज़िम्मेदारी उन तमाम स्टेक होल्डर्स की हैं जो किसी न किसी तरीके से इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं कि वो पॉजिटिवली जो है वो कंट्रीब्यूट करें ताकि ये रियासत में देर पा अमन कायम हो, ताकि एक अमन का ताकि एक ऐसा एक माहौल बने जिसमें हम एक सियासी प्रोसेस, एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस तो उसी सूरत में शुरू हो सकता है कि अगर ये सीज़ फायर है, ये कामयाब रहता है, एक अमन कायम होता है, तो उसी के बाद जो है हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिस प्रोसेस, दिस सीज़ फायर, दिस विल बी फॉलोड बाय। देखें, जो सीज़ फायर है नॉर्मली दुनिया में निशानी जानी जाती है अमन की, और कौन सा इंसान दुनिया में होगा जो अमन नहीं चाहेगा। हम कश्मीरी भी अमन चाहते हैं, हम कश्मीरी भी पुरअमन ज़िंदगी चाहते हैं। और जिस तरीके से इस वर्ड को यूज़ किया गया, जिस तरीके से इस वर्ड सीज़ फायर को एब्यूज़ किया गया कश्मीर में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहीं पर भी सीज़ फायर किया गया हो तो क्या उसके लिए कोई ग्राउंड वर्क या होमवर्क नहीं की जाती? आप मुझे पहले बताएं, ये सीज़ फायर यूज़ क्यों किया जाता है? इसके बदले एक जो डेफिनेशन दी गई है एक वर्ड की, वहाँ से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस कहना चाहिए। वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। आप देखें कुपवारा में कितने बच्चे मारे गए। आप देखें कल शुपिया में इफ्तार पार्टी पे जो वाक़या हुआ, 4 जो हमारी बच्चियां हैं उनको ज़ख्मी किया गया। आए दिन आप सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस देखते हैं। इससे यही अख़ज़ होता है कि देखें, सीरियसनेस नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव में। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि अमन हो, खुशहाली हो। हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ के जवान हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, बात करे। बात से ज़्यादा कोई संविधान नहीं है। आप गन उठा के, गन से तो आज तक किसी ने कोई जीत नहीं हासिल की है। आप सब जितने लोग यहाँ पे हैं इनको कहीं ना कहीं बहकाया जा रहा है, वर्गलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि शायद जो डेथ्स है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मुझे लगता है जो ज़िंदगी है वो सबसे प्रेशियस चीज़ है, और जितने यहाँ के जवान हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे गन की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। आप आ जाइए, अपनी बात रखिए। अपनी यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में सबको हक होता है अपनी बात रखने का। और आप पुरअमन तरीके से अपनी बात रखिए, अपनी जानों को मत गवाइए, अपने लोगों को मत गवाइए। और जो यहाँ इकोनॉमी सबसे असर पड़ा है, इकोनॉमी सबसे वर्स्ट कंडीशन में आज जा रही है, उस इकोनॉमी को कैसे हम लोग बचाएं और कश्मीर को हम लोग आगे लेके कैसे जाए, उसके लिए हमने सोचने की ज़रूरत है। टाइम इफ्तार पार्टी नहीं करना था कि उधर वो कितने बच्चे मर रहे हैं। उनको ये ख्याल करना था कि अगर इफ्तार पार्टी उधर थोड़ा सा हालात ठीक होने चाहिए तब उनको इफ्तार पार्टी करना था। मेरे ख्याल से वो तो सरासर गलत हो गया। यहाँ तक इस सीज़ फायर का सवाल है, ये जो अभी अनाउंस हुआ है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, it had been a sincere step. It was a welcome step by government of India, and we must appreciate those agencies, those intellectuals who have advised government and home ministry to initiate this ceasefire process. बट जहाँ तक मेरा सवाल है, वो जैसे हमने देखा है इसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है। अगर कोई सिंसियरिटी होती तो रिसेंटली हमने शुपिया में देखा, आर्मी वेंट एट द टाइम ऑफ इफ्तार इंजरिंग फोर गर्ल्स एट दैट प्लेस in the name of iftar party and other things. देखिए, हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीज़ फायर की अनाउंसमेंट की है, तो बहुत अच्छा रद्द अमल देखने को मिल रहा है। ज़मीनी सतह पर जो कैसो हैं नहीं हो रहे हैं अभी इलाकों में, लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे हालात है ज़मीनी सतह पे। तो मुझे समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है दिल्ली की द्वारा। तो अब पहल करनी चाहिए, जो यहाँ पे इस वक्त अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर बना है इसको आगे ले जाएं। जो सीज़ फायर रमज़ान के महीने में ही नहीं रहनी चाहिए, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, परमानेंट करना चाहिए। और मेन चीज़ है कि जो यहाँ पे डायलॉग की ज़रूरत है, कश्मीर इशू इतने सालों से लटक रहा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बातचीत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। जो ये मसला है इसको हल करने की ज़रूरत है। तीनों जो हमारे यहाँ पे शरीक है, पाकिस्तान हो, यहाँ के लोग हो, जो इंडिया है, सारों को मिल बैठ के ये मसला जो है हल करना है, तभी जो साउथ एशिया में है परमानेंट पीस आ सकता है।
जी देखिए, ज़मीनी सूरत हाल पर अगर देखा जाए तो बड़ा ठीक असर है गुज़िश्ता एक हफ़्ते से यहाँ पर जंगबंदी एक तरफा। लेकिन ये जो मशरूत जंगबंदी है, इसको मशरूत जंगबंदी नहीं रखना चाहिए था, इसे बगैर शर्त जंगबंदी रखना चाहिए था। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना था, हालांकि कार्रवाइयाँ बंद हुई, हम इसको जंगबंदी या सीज़ फायर नहीं कह सकते। तलाशियों का सिलसिला बंद हो गया, कैसोस का सिलसिला बंद हो गया और कुछ राहत तो मिली है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसी पर नहीं रहना है, पहल करने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त सीज़ फायर जो सेंटर कहती है कि ये यूनिलेटरल सीज़ फायर है, एक तरफा सीज़ फायर है, और कुछ इसको मशरूत सीज़ फायर कहते हैं, जंगबंदी कहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये इस वक्त अब ज़मीनी सतह पर आ चुका है तो कम से कम इसमें पहल की जानी चाहिए, मुज़ाकराती अमल का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए।